समझ में आ रहा है मैंने, सच्ची। क्या हो गया? मलिक और विशाखा, मलिक और विशाखा जी। अब नहीं, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अब तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ेगा ना। करो करो। You're right actually. पसीना तो बहाना पड़ेगा। चलो फिर बहाओ पसीना, पीसो हल्दी, आ जाओ। क्या कहा? मैं? सही सुना तुमने विशाखा। विशाखा, तुम्हें पैसा, घर, अमन सब कुछ चाहिए ना? तो जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करो। मना करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मन्नत तुम्हें कभी भी उठा के घर से बाहर फेंक देगी और मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए घूरना बंद करो और बहाओ पसीना, पीसो हल्दी। कम ऑन। तुम ना काम हो गया मैम। ये रही वो दवाई और उसकी पर्ची जो आपने मंगवाई थी। दवाई? एक मिनट, क्या ये सब? ये वो दवाई है जो नीतू विक्रांत को दिया करती थी, ताकि उसे उसके अतीत से दूर रख सके। ये सच में वही दवाई है? क्या बात है ऐश्वर्या, मतलब दिमाग तो है तुम्हें। मेरी तारीफ बाद में कर लेना, पहले पैसे निकालो। पैसे? मतलब? क्या मतलब? अरे ये सब काम क्या फ्री में होते हैं? हर काम की कीमत होती है ना। चलो, और मेरे पास फिलहाल कैश नहीं है, मैं जेल में थी ना, तो पैसे मेरे पास भी नहीं है, कैश मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, लो। आई थिंक एक और लगेगा। क्यों? क्योंकि और पैसे चाहिए। विक्रांत और मन्नत को आशीर्वाद देने कुछ स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, जिनके बगैर हमारा प्लान पूरा नहीं हो सकता। That's why, maybe one of those. सब कुछ मुझसे ही वसूल करोगी क्या? बस इससे ज्यादा नहीं और मेरे पास कुछ भी। थैंक्स रविंदर, संभल के जा, संभल के। पैसे तो ले लिए ना मुझसे, अब बताओगी तुम्हारा प्लान क्या है? हल्दी पीस की? हल्दी? हल्दी पहले पीस लो, फिर बताती हूँ। हल्दी? अब शुरू होगी सलूजा परिवार की उल्टी गिनती। मना लो जितनी खुशियां मनानी है। एक बार विक्रांत ने ये फोटोज और वीडियोस देख लिए, उसके बाद इस घर में तूफान आएगा।
मगर उसके पहले कुछ और होगा जिससे विशाखा का झूठ नीतू और रोनी के सच पर भारी पड़ जाएगा। समझ एक मिनट बस बस हो गया हो गया। एक सेकंड विक्रांत, जख्म तो बहुत गहरा है। हाँ, नीतू, कहीं तुमने तो हल्दी में कांच नहीं डाल दिए ना? दादी जी, आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। कांच मैं नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? पर कांच तो थे ना। कीरा जी प्लीज प्लीज आप नीतू भाभी के बारे में ऐसी बात मत करिए प्लीज। ये सिर्फ एक हादसा था। नीतू भाभी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। उनका दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप प्लीज प्लीज उन पर शक मत करिए प्लीज। हाँ है, उनका दिल साफ है। वो सच में किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। विक्रांत सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वहां वो बॉल लेने गई थी तो वहां कांच टूटा था। हो सकता है कांच का कोई टुकड़ा उछल के बॉल में गिर गया हो। मतलब चले वो बोल देना। इसी बॉल से सब लोगों ने लगाई है ना हमें हल्दी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है गलती से उछल के गिर गया हो कांच इसमें, है ना बुआ जी? हो सकता है ना बुआ जी ऐसा? फिर भी मॉम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। समझाया था मैंने अभी अभी। विक्रांत, तू ये क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नहीं पता कि कांच कैसे इस हल्दी में आ गए। सच्ची बाबा जी भी सो। मुझे एक बात बता, अगर मेरी मॉम की जगह तुम्हारी मॉम होती तो तुम इस बात को इतना हल्के में लेती? मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पुत्र, मन्नत, मुझे एक बात बता, अगर मेरी मॉम की जगह तुम्हारी मॉम होती तो तुम इस बात को इतना हल्के में लेती? मन्नत, क्या जरूरत थी तुझे माँ बेटे के बीच में आने की? हाँ, अरे तेरी हल्दी की रस्म थी और तेरा होने वाला पति तुझ पे इतना चिल्ला रहा है। विक्रांत ने इतना गुस्सा किया, तुझे ठीक लग रहा है क्या? माँ मैं जानती हूँ
मैं जानती हूँ कि सबके सामने उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया तो आपको बहुत बुरा लगा होगा ना। उनकी तरफ से ना आई एम सॉरी। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर आप ये देखो ना कि उन्होंने किया क्यों ऐसा, है ना। प्यार में, अपनी माँ के लिए प्यार में, है ना। वो भी तो देखो आप प्लीज। सब देख लिया मैंने, सारा प्यार समझती हूँ मैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ। इस तरह से चिल्लाना, गुस्सा करना, ये ठीक नहीं है मन्नत। तुझे उसको समझाना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। और नीतू जी ने तेरा नाम ले दिया। अरे जो दवाई वो देती है विक्रांत को, तो वहीं पड़ी थी ना, उसमें तेरी क्या गलती थी? उन्होंने तेरा नाम लिया तभी तो तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। गलत है ना, तेरा नाम लेने की वजह से इतना सारा वक्त। माना हमारा प्लान फेल हो गया, मगर वो फोटोज और वीडियोस मैंने विक्रांत के रूम में प्लेस कर दिए हैं। अब बस उसकी उन पर नजर पड़ने की देर है। उसके बाद सब सच उसके सामने आ जाएगा और फिर मन्नत नीतू की साइड लेने की कीमत चुकाएगी। आज तुमने देखा ना, जरा सी बात छुपाने के लिए विक्रांत मन्नत पर कितना गुस्सा हुआ। जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी मन्नत ने उसके जन्म से जुड़े राज को उसने छुपा के रखा, तो उसका गुस्सा किसी सुनामी से कम नहीं होगा। फिर न जाने उस सुनामी में कितने रिश्ते बह जाएं। काश ऐसा ही हो ऐश्वर्या। अब तो बस वो फोटोज और वीडियोस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। माफ कर दे बेटा, मैंने ना कुछ समझा ही नहीं तो तेरा नाम ले लिया। विक्रांत इतना गुस्सा था कि श्रुति जी आप भी माफ कर दो जी। मैंने आपकी नाराजगी ने एकदम जाए ऐसे, लेकिन मैं ना विक्रांत के गुस्से के सामने कुछ समझ ही नहीं पाई। दिमाग ना एकदम सुन्न हो गया, समझा ही नहीं क्या कहूँ क्या करूँ। और तेरा ना माफ कर दे, माफ कर दे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? इधर आओ, बैठो। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस वो दवाई आपके पर्स में कैसे? नहीं पता मैंने, सच्ची नहीं पता कि वो मेरे बैग में कैसे आई। बाबा जी दी सौ मन्नत, बाबा जी दी सौ। मैंने तो बहुत पहले वो दवाइयां विक्रांत को देना बंद कर दिया था। मैंने नहीं पता मेरे बैग में वो दवाइयां, वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे आया। अगर पहले की रखी भी होती गलती से तो मैंने पता चलता ना, कभी तो दिखती। इतना सारा सामान निकाला मैंने, बाहर किया, रखा, कभी तो दिखती ना। अचानक कैसे आ गई नहीं समझ में आ रहा है मैंने, सच्ची। क्या हो गया? मलिक और विशाखा जी